ठीक है, तो मैंने असेंबली आपको स्टार्ट करवाना था। आप पहले असेंबली की क्लास कर चुके हो? नहीं, कल ही तो हुई है, कल मैं आया ही नहीं था। नहीं, उससे पहले। नहीं। ठीक है, तो देखिए असेंबली जो है बेसिकली होता क्या है, अलग अलग पार्ट्स का अरेंजमेंट होता है जिनको हम जोड़ के एक सिंगल फंक्शनल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है बॉटम अप असेंबली और एक होता है टॉप डाउन असेंबली। बॉटम अप असेंबली में हम सभी पार्ट्स को पहले तैयार कर लेते हैं, फिर एक एक करके उनको लाते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं। और टॉप डाउन असेंबली में हम पार्ट को बाद में असेंबली में काम करते समय ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस पे पहले जो सीखेंगे वो है बॉटम अप असेंबली। आपकी बार मैंने यहाँ से असेंबली को सिलेक्ट करा, देखो पार्ट का अकेला ये था येलो कलर में और इसमें छोटा सा ग्रीन दिखाई दे रहा है। असेंबली में कम से कम दो पार्ट तो होते ही हैं, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं मगर कम से कम तो दो होंगे ही होंगे। हमने लेके इसको ओके कर दिया तो हमारे सामने असेंबली खुलकर आ गया। असेंबली में हमारे पास ऊपर दिखाई दे रहा है असेंबली का बटन, टैब है, लेआउट है, स्केच है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जिस भी पार्ट को आप लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कंपोनेंट टू इंसर्ट। जिस भी पार्ट को आप रखना चाहते हो उसको लेकर आओ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे और असेंबली में जो सबसे पहला पार्ट हम इसमें लेकर आना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसको लेके ओके कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमस्ते जी। क्लास तो सॉलिड वर्क ही करा रहा हूँ लेकिन असेंबली करा रहा हूँ इनको, इसके बाद आपकी क्लास होगी, आप भी देख लो, कुछ ना कुछ फायदा ही हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हाँ हम बात कर रहे थे असेंबली की, शुरुआत करते हैं। बेसिकली असेंबली होता क्या है, कई सारे पार्ट्स को मिला के जब हम एक यूजेबल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं उसे हम असेंबली कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल बाइक है, बाइक में कई सारे पार्ट्स को जोड़ के बनाया गया है। अगर बाइक में से हैंडल निकाल दो या उसका आगे का पहिया निकाल दो या पीछे का पहिया निकाल दो तो आप यूज़ नहीं कर सकोगे। तो कई सारे पार्ट्स को जोड़ के जो बनाते हैं उसे हम असेंबली कहते हैं। असेंबली दो तरह की होती है, एक होती है बॉटम अप असेंबली और एक होती है टॉप डाउन असेंबली। बॉटम अप असेंबली में हम सभी पार्ट्स को पहले से तैयार करके रख लेते हैं, फिर एक एक करके सबको लाते हैं और उसको जोड़ते चलते हैं। टॉप डाउन असेंबली में क्या होता है कि हम सभी पार्ट्स को पहले से तैयार नहीं करते, हम उन पार्ट्स को डायरेक्टली असेंबली में काम करते समय ही बनाते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे। असेंबली का आइकन ये दूसरे नंबर वाला है। पार्ट में केवल येलो दिखाता है, असेंबली में येलो ग्रीन दोनों दिखाता है। जब हमने ये किया तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ गई। इसने आपसे बोला कि ठीक है अब आप पार्ट लेकर आओ जिसे आप लगाना चाहते हो। तो हम बॉटम अप असेंबली पहले कर रहे हैं, इसमें हम एक एक करके पार्ट लाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्राउज के बटन पर क्लिक किया। ब्राउज के बटन पर क्लिक करने के बाद इसने आपके सामने लिस्ट दिखा दी वो सभी पार्ट्स की। ये येलो कलर में जितने दिखाई दे रहे हैं सब पार्ट्स हैं और येलो ग्रीन जो दिखाई दे रहे हैं ये असेंबली है। अगर मैं केवल पार्ट देखना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से असेंबली वाला बटन है इसको ऑफ कर देंगे। अब मेरे पास लिस्ट में सिर्फ पार्ट दिखाएगा। देखो अब येलो ग्रीन नजर नहीं आ रहा। और इसी तरीके से अगर मैंने सिर्फ इस पे रखा तो केवल असेंबली दिखाएगा। देखो सिर्फ असेंबली, इसे हम फिल्टर कहते हैं। जो आप देखना चाहो वो आपको वही दिखाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ से पार्ट लिया और हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से सबसे पहला पार्ट ये लिया मैंने इसे, और मैंने इसे ये देखिए सबसे पहला पार्ट हम इसमें लेकर आए। जो पहला पार्ट हम लाते हैं इसे हम वैसे बेस फीचर भी बोलते हैं। नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर डिफाइंड। जैसे ही मैंने इस पार्ट को यहाँ पे क्लिक करा ये अपने आप सेट होके एक पोजीशन पे चला गया और नीचे फुली डिफाइंड लिखाया। मतलब जो पहला पार्ट होता है, बेस पार्ट होता है, वो अपने आप फुली डिफाइंड हो जाता है, उसमें हमें कुछ और करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, फिर अब हमने दोबारा से और पार्ट भी तो लाना है। असेंबली में तो कम से कम दो पार्ट होने ज़रूरी हैं। हम यहाँ से इस पे गए इंसर्ट कंपोनेंट पे, फिर से इसने आपसे बोला पार्ट सिलेक्ट करो। हम गए लिस्ट में और हमने फिर से यहाँ पे से जाकर पार्ट को ढूंढा। जो भी पार्ट मैंने बनाया, जिस नाम से बनाया, मैंने उसे सिलेक्ट करा और ओपन कर दिया। ये देखिए आ गया। ठीक है, ये जो आया बॉक्स
इस बॉक्स को मैं यहाँ फिट करना चाहता था इसके बीचों बीच। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो आ गया हमारे पास। हमारे पास अगला ऑप्शन यहाँ पे है इंसर्ट कंपोनेंट के साथ मेट। जैसे आपने स्केच में रिलेशन सीखे थे वैसे इसमें मेट होते हैं। हमने मेट दिया। मेट 3 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस और मैकेनिकल। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मेट की कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड मेट में सबसे पहले मैंने ऑप्शन लिया कोइंसिडेंट। हमने क्या किया, ये वाला फेस सिलेक्ट करा इसका कोइंसिडेंट लेने के बाद, और ये वाला फेस सिलेक्ट करा इसका। आपने देखा ये यहाँ से शिफ्ट होके इधर पहुंच गया, देखा आपने इधर पहुंच गया। ये और ये फेस आपस में अलाइन हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप व्यू में समझ आएगा। ये देखो, ये इसके साथ उसका फेस मैच कर रहा है ना। हमने दोनों फेसेस को अलाइन कर दिया, मैच कर दिया, दोनों एक ही सीट पे आ गए। ठीक है, इसी को हमने कोइंसिडेंट का नाम दिया था। ठीक है, मैंने विजुअल स्टाइल चेंज किया था, मैंने वापस बदल दिया। ठीक, फिर उसके बाद में फिर से कोइंसिडेंट लिया। मैंने अब की बार ये वाला फेस सिलेक्ट करा और इसका ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, ये वाला। तो देखो इसके साथ मैच कर गया, है ना। आप इसमें ये अलाइन एंटी अलाइन होता है। ये देखो, बॉडी इस तरफ भी कर सकते हो, बॉडी उस तरफ भी कर सकते हो, है ना। जिस तरह से आप लिफ्ट में जब चढ़ते हो तो आपने देखा ना, लिफ्ट में जब हम किसी भी फ्लोर पे रुकते हैं तो लिफ्ट का और बाहर के फ्लोर का लेवल सेम मैच करता है। ऐसा तो नहीं होता कि लिफ्ट ऊपर है और फ्लोर नीचे है, या फ्लोर नीचे है लिफ्ट ऊपर है ना। ऐसा तो नहीं होता। वो जो सेम लेवल को मैच करता है उसी को हम कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, या इसको आप अलाइन भी कह सकते हो। अब आप देखो, इसने 2 फेसेस तो मैच कर दिए, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है और इससे बाहर नहीं जाएगा इधर उधर, इसी में चलेगा। जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट भी तो ऐसी चलती है ना, ऊपर नीचे, है ना। अब हम ये कह रहे थे कि हमें तो ना इसके ऊपर इसको सेट करना है, मतलब यहीं पे फिट करना है इसको। तो आपने क्या किया, इसमें ऑटोमेटिक मेट भी होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, मैंने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा और मैंने डायरेक्टली जाके इस पे क्लिक कर दिया, इस फेस पे। मुझे ये पता था कि ये फेस और ये फेस मैच करना है, पर किससे होगा ये मुझे नहीं पता था। मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसे सिलेक्ट करा। जैसे आपने करा है, देखो इसके साथ में मैच कर गया और कोइंसिडेंट इसने अपने आप ले लिया। दैट मीन्स कि जब आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हो तो ये आपके सिलेक्शन के बेस पे अपने आप यहाँ से मेट उठा लेता है। इसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, जब हमने ये काम कर लिया तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है। अब मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा, ये लिखा रहा है इट कैन नॉट बी मूव्ड। ठीक, अगर मुझे सेम पार्ट की ज़रूरत दोबारा पड़ रही है, मुझे पार्ट चाहिए और यही वाला चाहिए, तो आप बिना किसी कमांड के इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल का बटन दबाओ और यहाँ से ऐसे करके ले आओ। वैसे तो ये तरीका था ही इंसर्ट कंपोनेंट वाला, मगर हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको कॉपी। अब मैंने क्या किया, दोबारा वो हिलाना सर बाहर हैं, वो हिलाना बाहर सर, वो जो इसके अंदर फिट किया है पार्ट है, तो फिर उसके रिलेशन हटाने पड़ेंगे ना। आपने तो उसको फिट कर दिया ना, जाम कर दिया वहाँ पे। कैसे हटेंगे सर? पहले लगाने तो सीख लो, हटाने भी सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि हमने ये रखा यहाँ। मैंने अभी तक आपको दिखाया फेस टू फेस मैच करके, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मेट लिया, फिर से कोइंसिडेंट लिया। आप देखो, मैंने इसकी एज को सिलेक्ट करा, ये एज थी, और मैंने इसकी एज को सिलेक्ट करा, ये एज थी। ये दोनों एजेस को सिलेक्ट करते ही एज टू एज मैच हो गया, है ना। यहाँ से भी ओके कर सकते हो आप, ये देखो कर दिया। अब आप देखो, ये मैच के साथ मैच कर रही है, एज के साथ एज मैच कर रही है। ठीक, फिर हमने क्या किया, देखो मैंने ऑटोमेटिक ले लिया। मैंने इसका वर्टेक्स सिलेक्ट करा ये, और इसका वर्टेक्स सिलेक्ट करा ये। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, उसने अपने आप कोइंसिडेंट लगा दिया इस पर। तो आपने देखा यहाँ पे फिट हो गया। एक तरीके से जैसे दरवाज़ा होता है ना, पूरा खुल सकता है, घूम सकता है, बॉक्स हो गया पूरा। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि सिर्फ फेसिस को ही आपस में अलाइन नहीं कर सकते, हम एजेस को भी अलाइन कर सकते हैं और वर्टेक्स को भी अलाइन कर सकते हैं। दोनों हो गए ना। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या करा, अब ये फ्री है, घूम सकता है इसमें आपने, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इसको ऐसी थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसी था, घूमने वाला था, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो इसको यहाँ पे इसके पैरेलल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मेट में दोबारा से अगला ऑप्शन पैरेलल का ही है। मैंने ये फेस लिया, आपने एक बात ध्यान दी, ये फेस लिया मैंने और फिर ये फेस लिया, इसने इसके पैरेलल इसको कर दिया। बात ये हो रही है
कि नीचे वाले के हिसाब से सारे एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसको लाते ही फुली डिफाइन कर दिया था, फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो जो हम बेस फीचर ला के फिक्स करते हैं, उसको करने का पर्पस ये होता है कि जो भी हम करें वो डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से बाकी सब एडजस्ट करेंगे, वो नहीं करेगा। नीचे खिसकने को तो नीचे वाला भी खिसक सकता था, यहाँ बड़े वाला भी तो छोटे के हिसाब से घूम सकता था ना, वो तो नहीं घूमा। ओके, ये जो देखा आपने ये पैरेलल हो गया, दोनों फेसेस आपस में पैरेलल लग गए। ठीक है, जो भी मेट आपने लगाए वो सब हमें लिस्ट में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, अभी जो आपने लगाया था मेट, ये रहा ना पैरेलल का। अगर आप मेट को हटाना चाहो तो आप इस पे जाके लिस्ट पे राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। डिलीट करते ही फ्री हो गए फिर से। ठीक है, और एक चीज देखो, कई बार सर लगता नहीं है रिलेशन, हम लोग को गलत सेलेक्ट किया हमने। हाँ सिलेक्शन, उसके कई कारण हो सकते हैं, बट ज़्यादातर गलत सिलेक्शन ही होता है। ठीक है, होता क्या है कि हमने पहले से कोई चीज़ सिलेक्टेड है, मान लो ये फेस सिलेक्टेड है और मैंने कमांड दे दिया, तो इसमें जो सिलेक्शन था वो अपने आप उसमें उठा लेगा, है ना। या तो हमें पता हो कि ये अब यही मांगेगा, तब तो आपने ठीक सेलेक्ट किया हुआ। जब आपको पता नहीं है तो खाली रखो सिलेक्शन को, ऐसी गलती होती है। अच्छा, मैंने क्या किया, इसकी एक और कॉपी बना ली कंट्रोल के साथ, बताया था आपको। जब तक कॉपी बन ना जाए ना तब तक छोड़ना नहीं है। ये देखो, कंट्रोल का बटन तब छोड़ना है जब ये कॉपी बन जाए। मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से मेट लिया, पैरेलल का लिया, ये फेस सिलेक्ट करा, ये फेस सिलेक्ट करा, दोनों फेसेस पैरेलल हो गए हमारे आपस में, है ना। इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखो टॉप पैरेलल पैरेलल हो गए दोनों आपस में। अगर मैं इसको पैरेलल में एंटी अलाइन कर दूं तो क्या है, बॉडी इस तरफ चाहिए या बॉडी उस तरफ चाहिए, है ना। पैरेलल तो दोनों कंडीशन में है, मगर बॉडी किस तरफ रखनी है, इस तरफ रखनी है या उस तरफ रखनी है। ठीक, और तो और अगर आप इसमें यहाँ पर आप देखो, मैंने पैरेलल के बाद क्या किया, यहाँ पर एक जगह लिखा था डिस्टेंस, इस पर क्लिक कर दिया। आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे वैल्यू दिखाई देने लगी हमें। अभी फिलहाल ये यहाँ से 65 की दूरी पे है पैरेलल में। मैंने अगर यहाँ से इसको 50 की दूरी पे कर दिया तो 50 की दूरी पे आ गया। बॉडी के साथ 50 रखना है या बॉडी से बगैर 50 रखना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको हम पलट के कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप बोलते हो कि अगर हम इसको फ्लिप डायमेंशन कर दें तो ये उस तरफ चले जाएगा, इधर चाहिए या उधर चाहिए। ठीक है, तो जो पैरेलल हम लेते हैं उसमें साथ में डायमेंशन भी काम करता है। आप जितनी दूरी पे रखना चाहो आप उतनी दूरी पे इसको रख सकते हो। आगे बात समझ? ओके, तो पैरेलल इज ऑलवेज यूज विद डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं पैरेलल में इसको 0 कर दूं डिस्टेंस को तो क्या हो जाएगा, ये तो कोइंसिडेंस ही हो जाएगा, अलाइन ही हो जाएगा ना, तो हमने ये किया था, है ना। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसमें हम इस तरह से पैरेलल कर सकते थे। पैरेलल से अगला हम इसमें सीखेंगे परपेंडिकुलर। ये हमने देखा था, ये देखो ये हमारा पूरा घूम रहा है फिलहाल। तो मैंने ये चाहा कि हम इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दें, इस फेस के और इस फेस के बीच में। फिलहाल तो नहीं है 90 का एंगल, हमने सोचा बना दें। मेट में गए, आपने परपेंडिकुलर का ऑप्शन लिया, आपने ये फेस सिलेक्ट करा, फिर इसे करा। आप पहले इसे करो उसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करते ही परपेंडिकुलर आ गया, 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में बन गया। अगर आप कहते हो कि नहीं हमें 90 का तो नहीं, हमें तो 33 डिग्री का एंगल चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके एंगल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होता। मैंने ऐसे एंगल दिया, ये देखिए 33 का एंगल आ गया। ठीक है, तो आप जो भी एंगल भरेंगे उसी हिसाब से इसमें शो करेगा। पैरेलल के साथ डिस्टेंस चलता है और परपेंडिकुलर के साथ एंगल चलता है। ये देखो, यहाँ से मैं इसको फ्लिप डायमेंशन कर दूंगा तो उस तरफ से दिखाना है, इधर से क्या देखना है या इधर से देखना है 33, बॉडी को इधर रखना है या बॉडी को उधर रखना है, सब तरह से दिखा देगा ये आपको करके। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया, तो अब ये 33 का एंगल इस पर लग गया और अब ये भी फिक्स हो गया, ये भी नहीं घूमेगा। ठीक है, ओके, ये आपने परपेंडिकुलर देखा। मेट का अगला ऑप्शन हम देखेंगे इसमें टेंजेंट का। टेंजेंट से पहले कंसेंट्रिक समझाऊंगा। इसको करने के लिए हमारे पास राउंड ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। हमने फिर से इंसर्ट कंपोनेंट करा और यहाँ से मैंने ये राउंड ऑब्जेक्ट लेकर आ गए। मुझे इसे भी इसमें फिट करना था,
ठीक है। अब साइकिल में जो व्हील होता है जिसमें आप पैडलिंग करते हो वहाँ बीच में लगता है ना, ये तभी तो घूमेगा वो। अब ये लिया मैंने और फिर से ऑप्शन मेट पे गए। हम पहले ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं कंसेंट्रिक। आपने स्केच में भी कंसेंट्रिक का यूज़ किया था। क्या होता था, सर्कल सिलेक्ट करते थे और सबका सेंटर मैच कर लेता था। सेम यही है, यहाँ पे आपने इसके राउंड सरफेस को सिलेक्ट करना है, इसके राउंड सरफेस को सिलेक्ट करना है, दोनों के सेंटर को मैच करते हुए यहाँ पे ला के लगा देगा इसको ओके कर देंगे। अब ये देखो ये हो तो गया, लेकिन ये ऊपर नीचे तो हो ही सकता है फिलहाल, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसका टॉप फेस सिलेक्ट करा और इसका टॉप अपने आप कोइंसिडेंट ले लेगा, ऑटोमेटिक में लग गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली बात आ जाती है, मैंने फिर से इसकी कॉपी ले ली है। अब मुझे एक और चाहिए था तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसकी कॉपी बना ली, ठीक। कॉपी ले ली हमने। अब हम अगला जो सीखने जा रहे हैं रिलेशन वो है टेंजेंट का। टेंजेंट के लिए हमारे पास कम से कम एक राउंड ऑब्जेक्ट का होना तो जरूरी है ही। तो हमने जब टेंजेंट लिया तो आप इसको सिलेक्ट करोगे 1 और इसको सिलेक्ट करोगे 2, ये इसके साथ जाके टेंजेंट लग गया। ये देखो, हम अगर टॉप व्यू देखेंगे तो हमें समझ आएगा हुआ क्या है, ये लग गया टेंजेंट इसके। अब जब इसको मूव कर रहा हूँ तो इस पर चल रहा है, जिस तरह से रेलवे ट्रैक के ऊपर में रेल पटरी के ऊपर में रेलगाड़ी का पहिया चलता है वैसे इस पर दिखाई दे रहा है चलता हुआ। अगर आपको इसको अंदर की तरफ रखना था तो आप इसकी डायरेक्शन को बदल देते तो ये अंदर की तरफ हो जाता या बाहर की तरफ चलेगा इसके टेंजेंशियली, इसी हम टेंजेंट बोलते हैं, जैसे आप इस पर चलता हुआ देख रहे हो, ठीक है। ये ऑप्शन टेंजेंट की है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये फेस को लेके इसके साथ ये लाइन कर दिया, तो अब देखो इसके साथ अब ऊपर आ गए। पहले लेवल ऊपर नीचे फर्क था, अभी ठीक दिखाई दे रहा है, इसके साथ टच करता हुआ है। 2 राउंड फेसेस भी हो सकते हैं करने के लिए, कम से कम एक का तो राउंड होना जरूरी है। अगर आप 2 राउंड ले लोगे तो 2 में भी टेंजेंट काम करेगा, राउंड घूमेगा उस केस में, ठीक है ना, उस दूसरे फेस के साथ। ये था टेंजेंट। लास्ट टाइम इसमें करेंगे लॉक। आप ये देखो, मैं इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मूव तो हो रहा है, लेकिन अगर हम लिस्ट में देखें तो हमने यहाँ पे देखो टेंजेंट लगाया था इस पे, कोइंसिडेंट लगाया था हमने इस पे। जो भी रिलेशंस हमने लगाए होते हैं, मतलब मेट्स लगाए होते हैं, वो सब लिस्ट में हमें नीचे सबसे लास्ट में दिखाई देते हैं मेट्स। आगे आप देखो, चेक करो, ये वाला मेट हमने लगाया था, देखो ये कोइंसिडेंट लगा हुआ है इसके और उसके बीच में, ये जो हमने लास्ट लगाया था। टेंजेंट वाला यहाँ लगाया था आपने, कोइंसिडेंट का ये लगाया था, हाईलाइट करके दिखा रहा है वो, जहाँ जहाँ जो मेट लगा हुआ है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसमें आपने देखा एक हमने डिस्टेंस का लगाया था ना, दरअसल इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस 33 का दिया उन्होंने। मैं इसको फ्री करना चाहता हूँ। फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस मेट को डिलीट करना पड़ेगा। मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया तो ये अब फ्री हो गया। दिखने में तो पहले भी फ्री लग रहा था, लेकिन वो पहले पैरेलल चल रहा था उसके, अब ये पूरी तरह से फ्री हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा कि अब हमने यहाँ पर जो लास्ट हम सीखने जा रहे हैं इसका नाम है लॉक। लॉक में हम 2 पार्ट्स को आपस में मेट करेंगे। इसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए जैसे ये है, और एक जो है वो फिक्स होना चाहिए बिल्कुल जैसे ये है। तो जब मैंने लॉक का ऑप्शन लिया तो इसने आपसे पूछा, मैंने यहाँ पे जाके सिलेक्ट करा इसे 1 और मैंने फिर यहाँ पे जाके सिलेक्ट करा दूसरा इसे 2, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं, कर दिया और कर दिया। आप देखो कि मैंने इस पर कोई भी और मेट नहीं लगाया था, केवल लॉक लगाया था। अब ये इस जगह पे फिक्स हो गया, हिल नहीं रहा। सेम अच्छे से दोनों हैं, सेम होना चाहिए, एक फ्री होना चाहिए, सेम जैसे वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम टाइप का होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप देखो ये देखो कि ये आप अपनी जगह से हिल नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और हमने कोई मेट इस पे नहीं लगाया, सिर्फ लॉक लगाया, तो ये अपनी जगह पे रह गया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसी चाहिए जो खाली है रखी हुई है हमने, और उसको हम एक जगह पे बेस फिक्स करना चाहते हैं, वहाँ पर हम इसके किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के मेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस और वो। मैंने आपको आज स्टैंडर्ड मेट्स के बारे में बताया। ऐसी कोई छोटी सी ड्राइंग बना लो, उसके अंदर में 3-4 पार्ट बना लो और सभी पार्ट को अपने हिसाब से रखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप सबको ठीक अपने हिसाब से रख पा रहे हो तो समझ लो कि आपको ये मेट समझ आ गए, लेकिन अगर आप नहीं रख पा रहे इसका मतलब कि आपको भी मेट क्लियर नहीं हुए।
ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड मेट्स करेंगे, नेक्स्ट हम एडवांस करेंगे, फिर मैकेनिकल मेट्स करेंगे, ठीक है। ये तो इसका बेस ही है, असेंबली का बेस ही है मेट्स। तो ये इसमें क्लियर होना जरूरी है। फिर चाहे छोटी असेंबली हो चाहे बड़ी असेंबली हो, यही सब मेट्स इस्तेमाल होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके देखो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। आपको क्लास किस टाइम होगी सर?